हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बेटा वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा बेटा जो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है? सम ऑफ जीरोस को हम डिनोट करते हैं, मतलब जीरोस को हम किसी पॉलिनोमियल की डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। तो आपने पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सबको पता होगा। ए बी सी क्या होते हैं? उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स होते हैं। अगर मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लूं ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, तो आपको ये भी पता होगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे हम बी से डिनोट करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ बेटा ये फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा है अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस के बी अपॉन ए होता क्यों है। तो आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, और हम इसके जीरोस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले इस इक्वेशन को इक्वल्स टू जीरो कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसके एक्स की वैल्यू चाहिए कि एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, जिसको हम जीरोस बोलते हैं। तो अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना हो तो जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस है क्या, एक बार आप ये समझ लीजिए। मान लो मैं एक इक्वेशन ले लूं 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5, और मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी। तो जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये होता है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसे आपको 1 बनाना है। रूल नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ भी हो आपको वहां पे 1 चाहिए। क्लियर? तो इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो 2 से डिवाइड कर देंगे या 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3/2x प्लस के 5/2। इसको 0 में भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3/2x प्लस के 5/2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये पहला काम था। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम ये होगा कॉमन लेने के बाद जो x का कोफिशिएंट आया है मतलब 3/2, उसकी आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है। 3/2 की 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब जो भी x का कोफिशिएंट आएगा उसकी आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा बेटा 3/4। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। रूल नंबर 2, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है। रूल नंबर 3 होगा मल्टीप्लाई करके जो आया है नंबर उसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो 3/4 का स्क्वायर हो जाता है 9/16। ये था रूल नंबर 3। और लास्ट रूल ये होता है जो स्क्वायर का नंबर आएगा उसको आपको इक्वेशन में एक बार प्लस और एक बार माइनस की फॉर्म में लिख देना है। मतलब इस इक्वेशन में एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, फिर आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म और प्लस वाली टर्म एक तरफ लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी जो भी बचा है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। क्लियर? उसको सिंप्लीफाई करो तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी। समझ आ गया बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर? अब यही कॉन्सेप्ट मैं उस क्वेश्चन में मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन में अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें a नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। इसको 0 में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप क्या कही थी मैंने, x का जो कोफिशिएंट आएगा उसकी 1/2 से इंटू करनी है। मतलब b अपॉन ए की 1/2 से इंटू करके आ जाएगा b अपॉन में 2a, और उसका स्क्वायर करके आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। क्लियर? b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर इक्वेशन में एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर एक बार प्लस, b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर एक बार माइनस, c अपॉन a इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म और प्लस वाली टर्म लेनी है एक तरफ,
और बाकी सबको फेंक दो राइट हैंड साइड में। क्लियर? जितने रूल्स थे हमने सारे अप्लाई कर दिए, बस अब आपको नॉर्मल इसका सिंप्लीफाई करना है, रूट्स निकल के आ जाएंगे। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया है? ये हो गया बेटा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। ये हो गया b स्क्वायर, a से गया तो 4ac। क्लियर? यहाँ से x प्लस बी अपॉन में 2a, जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस के 4ac, और इसका रूट हो जाएगा 2a, और जब स्क्वायर हटता है तो बेटा प्लस माइनस आता है, तो यहाँ से x कितना आ गया इसको उधर भेज दो, b निगेटिव हो गया, दोनों का एलसीएम 2a है, 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac। समझ आ गया बेटा? अब प्लस माइनस ये बता रहा है कि एक इसका रूट पॉजिटिव है और एक इसका रूट नेगेटिव है। आपको पता है कि जो रूट्स होते हैं उसको अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फ़ा आ गया माइनस के b प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा आ गया माइनस b माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है? तो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स इस फॉर्मूले से निकलते हैं, हमने निकाल लिए। अब हमें ज़रूरत है बेटा उनके सम की। ठीक है? अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है ना, तो आप पॉलिनोमियल को देख के उसका सम और उसका प्रोडक्ट तो कभी भी निकाल सकते हो। ठीक है? तो हम निकालते हैं उसका सम, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों जीरोस को अगर मैं प्लस कर लूँ, ध्यान से देखो बेटा, डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन में तो आ गया 2a, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या बचा माइनस के b हो गया माइनस के 2b अपॉन में 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया माइनस के b अपॉन a। सो द सम ऑफ द जीरोज इज माइनस के b अपॉन a। तो ये था बेटा सम ऑफ जीरोस का प्रूफ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का निकालना है, आइए वो भी देख लेते हैं। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फ़ा की बीटा में करूंगा तो अल्फ़ा बीटा, 2a की 2a में करूंगा तो 4a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कितना हो गया? माइनस b का स्क्वायर हो गया प्लस का b स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर में रूट हट जाता है, बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला कितना आ गया बेटा c अपॉन a। तो ये डेरिवेशन था सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है? अब आपको यूज क्या कैसे करना है, एक क्वेश्चन ये भी समझा देता हूं। मालूम है कि इक्वेशन लिख दो बेटा 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 7। ठीक है? हमारे पास एक इक्वेशन है और हमें ज़रूरत पड़ रही है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की। तो अब हमें पूरी की पूरी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दो बातें समझ आ गई कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस चाहिए तो उसका डेरिवेशन अभी हमने जो किया वो होता है माइनस के b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का जो डेरिवेशन आया उसका रिजल्ट था c अपॉन a। बस आपको ये पता होना चाहिए कि a b c यहाँ पे क्या है। तो मैं समझा देता हूँ दोबारा से। x स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है बेटा वो तो होता है a, जो x के साथ लिखा होता है विद साइन, ध्यान रखना है नेगेटिव साइन है तो लेना पड़ेगा आपको, माइनस के 5, और जो c होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि 7। इतना क्लियर हो गया? अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 अपॉन में a कितना है 3, तो क्या आंसर आ गया 5/3, और अल्फ़ा बीटा कितना आ गया आपका c अपॉन a, c कितना है 7 अपॉन में 3। तो ऐसे आप फॉर्मूले का यूज़ करके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो बेटा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। थैंक यू।